चंद्रभान मिश्र, संस्कृत प्रवक्ता, सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय गूढ़ा नियामतपुर जालौन। अध्यापन के क्रम में आज संधि प्रकरण, संधि के भेद कितने होते हैं उसके विषय में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। देखिए छात्रों, संधि कल बताई थी। संधि क्या है? संधि का अर्थ है दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल संधि है। संधि के मुख्य तीन भाग हैं। पहला है अच संधि, दूसरा है हल संधि और तीसरा है व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। अब देखिए अच किसे कहते हैं? अच का संस्कृत में अर्थ है स्वर। हम इसे लिख सकते हैं स्वर संधि, इसे व्यंजन संधि, और ये विसर्ग की विसर्ग संधि। अब देखिए अच संधि क्या है? अच माने इसका अर्थ हुआ स्वर के साथ स्वर का मेल। अच संधि मानी संधि दो पदों के बीच में होती है, एक प्रथम पद और दूसरा पूर्व उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद। जब दोनों पदों के प्रथम पद के अंत में भी स्वर हो और दूसरे पद के प्रथम वर्ण स्वर हो तो वहां दोनों को मिलने से जो संधि बनती है उसे अच संधि कहते हैं। ठीक है। इसके बाद व्यंजन संधि। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल। इसमें पहले व्यंजन हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और उत्तर पद का प्रथम वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल। यहां पहले विसर्ग हो और उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी हो, जो दोनों के मिलने से जो संधि बनती है वो कहलाती है व्यंजन संधि। अब इस तरीके से संधियां तीन हुई, अच, हल और विसर्ग। अच संधि स्वर के साथ स्वर का मेल हो वहां अच संधि है। हल में व्यंजन है, हल का मतलब होता है व्यंजन, क्योंकि जब माहेश्वर सूत्र के बाद प्रत्याहार निर्माण आता है तो हल के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सब के सब व्यंजन होते हैं। ठीक इसी प्रकार अच में जितने वर्ण आते हैं वो सब स्वर होते हैं, इसलिए स्वर के साथ स्वर के मेल को अच संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को हल संधि कहते हैं।
इसी प्रकार विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहां विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखिए अच संधि के भेद। अच संधि के भेद। अच मानी स्वर संधि। हम हिंदी में इसके 5 भेद पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है, हिंदी और संस्कृत में थोड़ा अंतर है। हिंदी में इसके केवल 5 भेद माने गए हैं, जबकि संस्कृत में इसके 7 प्रमुख भेद हैं। वो है देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इयण संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि और 7वीं है पूर्व रूप संधि। इस तरीके से इसके 7 प्रमुख भेद हैं। इन सबके सूत्र हैं जिन्हें हम अध्यापन के क्रम में अगले टर्न पर आपको अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।